कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो। जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो। जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो। जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी। मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी। मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी। मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी। कि ज़र्रे ज़र्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। ज़र्रे ज़र्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। कि ज़र्रे ज़र्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। ज़र्रे ज़र्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। कि जिनको हर समय विश्वास हर आधार तेरा हो। जिनको हर समय विश्वास और आधार तेरा हो। कि जिनको हर समय विश्वास हर आधार तेरा हो। जिनको हर समय विश्वास और आधार तेरा हो। ये सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। ये सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। कृपा का हाथ इसके सर पे जब सरकार तेरा हो। कृपा का हाथ इसके सर पे जब सरकार तेरा हो। कृपा का हाथ इसके सर पे जब सरकार तेरा हो। कृपा का हाथ इसके सर पे चलिए तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार
जिसमें प्यार तेरा हो। ओम शांति शांति शांति। संसार का सब कुछ भी काम किया जाता है, थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये भंडारा परसों शुरू हुआ था। सबसे पहले हमने दादाजी के सदगुरुदेव और उससे ऊपर के सारे संतों की याद में पहला दिन मनाया। दूसरा दिन पूज्य दादाजी महाराज और अपनी गुरु माता श्रीमती रूपवती देवी जी की स्मृति में मनाया। आज का दिन हम अब सब सारे संतों और अपने परिजनों की स्मृति में मनाएंगे। उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालांकि ये इतना विशद चरित्र है, इस छोटे समय में नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद भी हम लोग जो पूजन करते हैं उसमें सबके कल्याण की का भाव जो है उसे प्रमुख रूप से बनाए रखेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। परिवार के बाल बच्चों, परिजनों, इन सबके लिए भी दुआ की जाए। दुआ बहुत बड़ी चीज है। जो काम किसी प्रकार नहीं होता उसे संत लोग प्रार्थना के द्वारा करते हैं। प्रार्थना, समर्पण ये और सेवा संतों से लेकर के सबके मात्र के जिस समय आवे, सेवा का भाव सबसे बड़ी चीज है। और सबके कल्याण का चिंतन करना। दादाजी महाराज और चचा जी महाराज का आदेश है कि अगर कोई उल्टी छुरी से भी गला देते तो उसके लिए भी दुआ करना। कठिन बहुत है, मन को संभालना कोई आसान खेल नहीं है ऐसी परिस्थिति में, लेकिन गुरु आज्ञा है, इसे हमें आप सबको करना ही है। बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है और बर्दाश्त के सहारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े कठिनाइयों को पार किया है। गुरुजनों में, संतों में पूज्य सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, इसी प्रकार के सब संतों को, माता मीरा, ये वो संत हैं, इनमें भी आप देखिए कि कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंका शरीर भी प्रकाश रूप हो गया और वो उसी में समा गए। माता मीरा जगन्नाथ जी की मूर्ति में समा गए थे। हजरत रबिया बेगम काबा शरीफ में समा गए, उनका शरीर नहीं रहा। अभी हाल मुश्किल से 150 साल बीता होगा, स्वामी रामदेव जी महाराज हरिद्वार में बैठे थे, लेख लिख रहे थे
और इसके बाद उसकी लकीर ऐसे टेढ़ी हो गई और उन्होंने कहा आई मस्ट हरी अप, somebody is waiting for me। और हा करती हुई गंगा में समा गए। बहुत जाल डाला गया, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। यानी इस शरीर को भी उन्होंने प्रकाश रूप में बदल दिया। इतनी साधना, इतना प्रेम उन्होंने भगवत शक्ति के किया, ईश्वर के साथ किया कि उनका शरीर ही प्रकाश रूप हो। हमारे अयोध्या जी है, अयोध्या में उत्तर घाट एक स्थान है। जब रामावतार समाप्त हुआ है तो कथा यही है कि उसमें पहले लक्ष्मण जी समा गए सरयू जी में, फिर शत्रुघ्न जी गए, फिर भरत जी गए और अंत में राम जी की अवतार की समाप्ति ही वहीं से हुई। उसकी पूरी कहानी आप लोग जानते हो, हम नहीं उसको जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसे भी संत हुए हैं जिनका शरीर ही ढूंढे नहीं मिला, प्रकाश रूप। आपके कबीरदास जी महाराज हिंदू मुसलमान लड़ने लगे तो दो फूल बन गए और दयानंद सरस्वती जी महाराज की कथा क्या सत्य है कि वो प्रातः 3 बजे लगोटा बांध करके निकलते थे अपनी कुटिया से और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य हो जाते थे। और ये नहीं कोई जानता था कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और जब सूरज की किरण फूटती थी तो देखते थे परमहंस जी चले आ रहे। बल्कि एक समय 2 बच्चे थे, पढ़े स्टूडेंट थे, उनके मन में बात आई कि लाओ देखें परमहंस जी, ये जो प्रसिद्ध है ये कथा, तो इसकी सत्यता क्या है। तो वो लोग उनकी कुटिया के पीछे छपे रहे कि आज हम इसको जान के रहें। जैसे ही 3 बजा तैसे वो वहां से परमहंस जी निकले और उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर से वो लड़कों ने, दोनों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद जा करके वो अदृश्य हो गए, प्रकाश रूप होकर के। तो उन लड़कों ने सारी झाड़ी और ये वो सब इधर उधर दौड़ दौड़ के देखा कि कहाँ गए, नहीं पता चला। तो अंत में वो ये संकल्प करके बैठ गए, जाते समय नहीं पकड़ पाए हैं तो लौटते समय पकड़ लेंगे। तो फिर इंतजार करते रहे और जैसे सूर्य की किरण फूटी तैसे ही देखा परमहंस चले आ रहे हैं। चरणों पर गिर गए कि महाराज ये क्या है, आप हमें बताइए। हमने दोनों परिस्थिति में आपको परखने की कोशिश की, इसमें कोई कमी नहीं है। तो परमहंस जी ने कहा, बेटे हम तुमको जरूर बताएंगे, क्योंकि तुम सच्चे जिज्ञासु हो। एक चीज को जानने की मन में आई तो तुम रात भर लगे रहे हो, और हम चले गए तो उसके बाद भी तुम डटे रहे कि नहीं, आज हम जब तक इसको जान नहीं लेंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। तो हम तुमको बताएंगे। और उसके बाद वो उन दोनों बच्चों को ले गए। अगल बगल 2 कमरे थे, बीच में दीवार थी। एक से बात किया और उसके बाद दीवार की तरफ बढ़े और दीवार पार करते हुए दूसरे से गए, बात किया और फिर लौट आए।
तो उन्होंने कहा देखो ये है, ये शरीर जो है तुम्हारा, ये वास्तव में प्रकाश रूप ही है। मूलतः ये प्रकाश रूप है, लेकिन इसके ऊपर परत दर परत माया की परत उतर आई है, जिससे ये सब तुम्हारा विचार, वरना ये प्रकाश रूप है। और देखते हैं आदमी मर जाता है तो उसके बाद कैसे आग, लकड़ी के साथ में आग लगा दो तो ये अग्नि बन के और उसके आगे पार हो जाता है। तुम्हारे सामने अदृश्य हो जाता है, राख नहीं मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। सब कहाँ गया, कहाँ से आया था, कोई समझ नहीं पाता। लेकिन आया और गया ये दोनों चीज हम जानते। हम जो आज तक देखते रहे हैं इस दृश्य जगत में, आने का क्रम भी देखते हैं और जाने का भी क्रम देखते हैं। और देखते हैं, देखते देखते इतना बड़ा शरीर और वो राखी हो गया। तो ये क्रम है क्या? यही चीज जो है आगे चल करके साधन करने वाले जो योगी हैं, जैसे हमारे दादाजी महाराज थे, हम पहली बार गए हैं तो वो पता चला कि चांदनी रात है, छत बैठे पूजन कर रहे हैं और ऐसे ध्यान मगन है कि शरीर रक्षा भर हिलता नहीं है। और कुर्सी ऐसे ध्यान में तल्लीन है और उसके बाद कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, सारा प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे भी अपने ही सिलसिले में संत हुए हैं जिनकी फोटो खींची गई, फोटो नहीं आई। ऐसी संतों की घटना मिलती है कि उनकी फोटो करने की कोशिश की तो उनकी फोटो नहीं आई, प्रकाश की जगह पे आया। तो वास्तविकता वही है। और जब हम मूल प्रकाश के स्थान से हट के नीचे उतरते हैं तो वही उसमें दुख का समावेश होता है, कठिनाइयों का समावेश होता है, फिर विचार बदल जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर किसी के साथ घटना होती है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ के संत हैं जिनका कि वो प्रकाश में बदल गए हैं। उन्होंने अपने को प्रकाश रूप में परिवर्तित करके लोक कल्याण का कार्य किया है। माता मीरा, संत रैदास जी, कबीरदास जी और इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, ये सब कुछ नाम है जो हम लोग उसको ले भी सकते हैं, निसंकोच ले सकते हैं। ये बात इनके साथ घटित हुई थी। कबीरदास जी का आज भी जहाँ पर समाधि बनी हुई है वहाँ एक मंदिर बना हुआ, एक मस्जिद बनी हुई है। और मेरा खुद भी मुझको जिज्ञासा हुई, मेरी बहन की शादी वहीं पर था, गोरखपुर में हुई है। तो हम जय बार जाते थे तो हमको मगहर से उतरते थे और सामने समाधि दिखती, तो बड़ा आकर्षण महसूस। फिर मौका मिला, मुझे जाने को मिला, क्योंकि हम दादाजी महाराज के पास बैठे थे, चित्ता जी के पास बैठे, तो मेरे मन में आया कि लाओ इस समय इस बात की सत्यता देखी जाए कि मस्जिद में क्या है और मस्जिद में क्या। तो मैंने दोनों जगह बैठे और उसके बाद पाया कि एक ही जैसी हालत दोनों जगह थी। और ये समझ में आया कि जो कुछ लिखा गया है उनके लिए वो कुछ सही है। तो ऐसा भी संतों की स्थिति है। और आप योगियों की अधिकांशता स्थिति यही होती है, वो डूब जाते हैं तो उसके बाद उनको तन बदन की होश नहीं होती। हाँ, तो हम इन संतों का साथ पकड़े, उनकी संगत में रहे, तो ये बहुत आवश्यक चीज है हर किसी को। और ऐसे ऐसे महापुरुष
हुए हैं। माता मीरा को देख लीजिए, उन्होंने राजरानी थी, परिस्थिति आई तो उन्होंने तुलसीदास जी महाराज से परामर्श किया था और जो तुलसीदास जी ने ये पद लिखा है कि तजिए ताहि कोट बैरी परम स्नेह, तो वो पद उन्होंने मीरा जी को ही लिखा था। ये पद जो है ऐसा कहा गया है कि उन्होंने ये पद माता मीरा ने अपना सारी कठिनाई तुलसीदास जी महाराज को बताया और तुलसीदास जी महाराज ने यही पद लिख करके उनको परामर्श किया था कि तो ये पूरा राजघराना और ये संगत जो है इसको क्या तजिए ताहि कोट बैरी है। उनका करोड़ों बैरी के समान पक्का बैरी मान करके तो उनको 1 मिनट के अंदर, और माता मीरा स्त्री जात होते हुए भी उन्होंने राज का सारा सुख 1 मिनट में किया, लेकिन प्रभु ने उनकी रक्षा किया। और कैसे किया वो सबके सामने जहर का प्याला भेजा गया, पीते हुए हंस करके पी लिया और वो अमृत में बदल गया। इसी तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई माता मीरा के साथ और अंत में वो जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए। तो ऐसी भी क्रियाएं हुई हैं संतों के साथ। तो हम लोग जो कुछ भी भगवान की दया से मिला हुआ है उसमें पूरी तल्लीनता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, जो कमी हो उसे पूरा करना चाहिए और हर किसी का कल्याण, संतों के पास कल्याण, जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन संत लोग हैं। उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना, उनका अनुसरण करना, यही हमारे जीवन में हो हर किसी के साथ। संत रैदास जी महाराज थे, सारे चूंकि उनकी जाति वो चमड़ा का काम करते थे तो उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था, कभी नहीं छोड़ा। जिन्होंने कहा कि ना हम अपन जगह छोड़ेंगे ना अपना काम छोड़ेंगे। हमारे यहाँ के सारे बुजुर्गों को देखो, दादाजी तेल तम्बाकू दुकान चाहे जितना किया लेकिन वो तेल तम्बाकू दुकान आपके करते रहे, सबने ऐसे ही किया और उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं हो सकता, आप वैसे ही आपको साधन मिल सकता है, आप अपने घर में बैठ के करिए, बीच बीच में सत्संग समाज में आकर के करिए। जब सब साथ बैठते हैं तो उससे और ध्यान लगता है, आदमी की कमजोरी दूर होती है। तो इस तरीके से संत रैदास जी का बड़ा विरोध हुआ। ब्राह्मण और ऊंच कोट के जो लोग थे उन लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। एक पंडित जी थे तो वो रोज गंगा स्नान करने जाते थे और उनके ऊपर ताना कसते थे, सवेरे सवेरे जूता गांठ रहे हो, 2 मिनट की टाइम नहीं है कि तुम जा करके गंगा जी का स्नान कराओ। बहुत दिन तक सुनते रहे और उसके बाद एक दिन जो है उन्होंने कहा भैया और तो कुछ नहीं हो सकता, 2 पैसा है गंगा जी में डाल देना, हम नहीं जा पाते। पंडित जी रुपया ले लिया और उसके बाद जैसे उसको गंगा जी में फेंका तैसे उसमें से एक हाथ निकला और लपक करके उसने पैसा पकड़ लिया। और कुछ देर के बाद फिर दोबारा वही हाथ निकला और एक बहुत सुंदर सोने का रत्नों से जड़ा हुआ कंगन ला करके उसमें निकला। तो पंडित जी लपक करके उसको पकड़ लिया।
पकड़ तो लिया, लेकिन अब वही माया उसको तुरंत व्याधि उनके समझ में आया कि अगर ये कड़ा जो है हम राजा के दरबार में दें तो हमारी बड़ी ख्याति होगी और बड़ा मान सम्मान होगा। तो उन्होंने वो कड़ा ले जा करके राजा को दिया और कहा, महाराज हम रोज गंगा जाना, अब आ गए अपने पर कि हम रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे। गंगा जी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने आज मुझको दिया है, तो हम क्या करेंगे। राजा साहब को देते, बड़ा प्रसन्न तारीफ उनकी हुई। और बाद में राजा ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये कड़ा रानी महारानी जी के लिए हो सकता है, तो इसलिए उन्हीं को बुलाओ राजा में और उनको ये कड़ा दिया जाए। तो महारानी जी को बुलाया गया और बुलाने के बाद देखिए पंडित जी सिद्ध हो गए हैं, उनका गंगा जी की बड़ी कृपा थी, गंगा से ऐसे हाथ निकला है उनका दिया है। रानी बहुत प्रसन्न हुई कि भाई बड़ा बढ़िया कर जा, ऐसा तो कोई रत्न हमारे पूरे खजाने में नहीं है। तो पहले तो प्रसन्न हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कड़ा और चाहिए, एक कड़ा लेके क्या करेंगे, एक कड़ा हम लेके क्या करेंगे, एक कड़ा और होना चाहिए। तो पंडित जी से कहा गया, पंडित जी आप तो सिद्ध है हो, से चले जाओ गंगा जी, एक कड़ा और मांग लो। अब पंडित जी अगली बगली करने लगे। तो राजा ने थ्योरी दिखाई कि लाओगे कैसे नहीं, समझ गया। आखिर में फिर पंडित जी ने कबूल किया कि एक संत रैदास है, उन्होंने जो पैसा जो दिया था उसकी वजह से कड़ा हुआ है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अपन जान बचाई उन्होंने तुरंत, लेकिन जो उन्होंने चालाकी की थी तो माया का उत्तर माया से मिल गया और समझ में आ गया। तो एक से एक परीक्षा हुई है, कोई ऐसा नहीं बचा जो जिसके पीछे माया पीछे न लगी हुई। और इस तरीके से और सब जितने संत हैं उन संतों ने, इसी हमारे लाला जी साहब का था, लाला साहब का एक दिन, चूंकि वो डीएम के साथ काम करते थे, तो एक दिन वो अपनी फाइल लेकर के डीएम के पास पहुंचे तो देखा कि बहुत दुखी बैठा हुआ है। तो उन्होंने पता पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि अब हमारे पास टेलीग्राम आया है इंग्लैंड से कि हमारी बीवी बहुत बीमार है, हमारी बीवी जो है बहुत बीमार है और हम समझते हैं कि कुछ ही समय के बाद उसका टेलीग्राम आवेगा कि वो नहीं है। अब हम उससे 1.5 महीना लगता है इंग्लैंड जाने में, तो अब हम अपनी बीवी को नहीं देख पाएंगे। तो ये सब अपना उसके सुख बताया, लाला जी हुआ। और कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही समय के बाद उसकी बीवी का फिर से टेलीग्राम हो आया कि हम ठीक हो गए हैं और हम हिंदुस्तान आ रहे हैं। जब वो हिंदुस्तान आई तो वो सीधे अपने हस्बैंड से ऑफिस में मिलने गई तो देखा लाला जी बैठे थे, गौर से उनको देखती रही और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास गई तो कहा कि दाढ़ी वाले बाबा को बुलाओ, दाढ़ी वाले बाबा को बुलाओ। और लाला जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा यही है जिन्होंने मुझको दवाई दिया है जिससे मैं इंग्लैंड। उसने कहा कि यही जो है वो इन्होंने हमको दवा दिया है जिससे कि मैं ठीक हुई, और ये ईश्वर के दूत हैं
साधारण पुरुष नहीं है, इनसे काम लेना तुरंत बंद करो, इनको प्रमोशन दो और इनसे अब काम नहीं लो। तो उस अंग्रेज में सबसे बड़ी विशेषता ये कि और लाला जी ने जब मना किया तो उसने कहा हमारी आंखें धोखा नहीं दे सकती, आप ही थे जिन्होंने हमको दवा दी। और उसके बाद जब अंग्रेज ने सोचा, तुरंत तैयार हो गया उसके लिए, जमाने में डीएम के लिए प्रमोशन देना कोई कठिन नहीं। उसने लिखाना शुरू किया, तब लाला जी ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी रोजी मत छीनिए, आंखों में आंसू भर, हमारे बाल बच्चों की रोजी मत छीनिए, अगर आप प्रमोशन दोगे तो हमें इसकी भले देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस विद्या की कमाई नहीं खाते। हम लोग इस विद्या, ये सबसे मुख्य बात है अपने यहाँ के बुजुर्गों के लिए कि उन्होंने इसकी कभी कमाई खाने की नहीं सोचा, हमेशा उसको सेवा कार्य के रूप में, अगर योग्यता आ गई है, प्रभु की कृपा हो गई तो उससे वो सेवा करते रहे। दादाजी जिंदगी भर लोगों का ध्यान पूजन कराते रहे, वहीं में अपन बोतलों उठ जाता था और बल्लों उठ जाता था और सब कुछ हो जाता था, और हम लोग सारे परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे कि इनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, 4 लड़कियां हैं इनकी और कैसे ये करते होंगे, और मजाल नहीं था कि 2 पैसा किसी से ले ले। तो अपने लोगों के, बुजुर्गों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने इस बात विद्या को गुप्त रूप से रखा। अपने घर के अंदर कमरा बंद करके पूजा करने की इजाजत है, मैदान में बैठ करके प्रचार करने की इजाजत नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं कहीं कभी पर्चा नहीं बांटा जाता। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के बाद भी की जा सकती है, ये विश्वास कम से कम रखना चाहिए कि प्रकाश रूप होकर के मूर्ति में प्रवेश कर गए हैं और गंगा जी में प्रवेश कर गए हैं और अदृश्य हो गए हैं, यहाँ तक सब कुछ हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यही मूल चीज है कि मन में संदेह नहीं रहना चाहिए, और ये भी मत सोचिए कि जरा सा ध्यान लग गया तो हो गया काम। ये उस स्तर तक जाना है जहाँ तक कि आपका ये शरीर ही प्रकाश रूप हो जाए, उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाए। तो ऐसी उदाहरण हैं जिनका भी कोई बयान नहीं है, और जब विद्या पर विश्वास करोगे तब जा करके आगे तरक्की होगी और सारी चीजें होगी। अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से दादाजी साहब का, उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज ये नहीं होगा, हमारी रोजी रोटी, हम इसकी कमाई नहीं खाते। और तब जाकर के किसी तरीके से हुआ, लेकिन उसने कहा कि ही गॉड्स मैन, ये ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं, अवतार हैं, संत हैं। तो ये चीजें को समझना चाहिए। दादाजी सच्चा जी महाराज के जीवन में हुजूर महाराज की देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा जब देखा कि लड़की को प्राप्त करने के लिए औलाद नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए सेतुबंध रामेश्वरम जाना के विचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा जो खुदा वहाँ है वही खुदा यहाँ। और उसके बाद जो कुछ घटना घटी सब पुस्तक में लिखी, आप लोग जानते हो, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए। मूल चीज तो ये है, आज जो चर्चा हो रही है वो इसीलिए कि इस हद तक संत लोग पहुंच गए हैं जिसके कोई बयान नहीं है। जाने ही संत अनंत समाना, संत को अनंत के समान जानना चाहिए, मानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है।
यहाँ तक कि उसको मिल रहा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको छुएंगे नहीं। केवल हर कोई ऐसा नहीं होगा, ये सच्चों का दरबार है, तो उसको हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। और कहीं न कहीं किसी कोने से आप उनका सहारा पकड़ लीजिए। उनका सहारा पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ है और उसका लाभ भी है, संरक्षक हो जाते हैं। दादाजी चचा जी महाराज हम लोगों के लिए, जब हम ही दादाजी के पास जब आए थे तो आप समझिए, चूंकि राज कर्मचारी आंदोलन में थे, 12 मुकदमा ऐसे ऐसे लगाए गए थे कि जिसमें सारी जिंदगी जेलें में कट जाती, सारी जिंदगी जेलें में कट जाती। और दादाजी महाराज रोज पूछा करें क्या हो रहा है तुम्हारे मामले में, सब बता देते। एक दिन वो बैठे थे और कहने लगे कि चौधरी चरण सिंह बड़ा जिद्दी है, कहना नहीं मानता। अब हमारे नहीं समझ में आया कि यहाँ गणेश गली में आपके तम्बाकू दुकान चौकी पर बैठे हैं और आपकी चीफ मिनिस्टर से कहाँ बात हो गई, आपकी चीफ मिनिस्टर से कहाँ बात हो गई जो आपका कहना नहीं मानता। और हमने भी कहा हाँ साहब बहुत जिद्दी है, तो किसी की सुनता नहीं है। और पता चला कि एक हफ्ते के अंदर में उनकी गद्दी गोल हो गई, जब चीफ मिनिस्ट्री बदल गई तो हम नौकरी पर वापस लिए गए। ये तो हम स्वयं दादाजी के साथ घटना घटी। पूछा करते थे कि क्या हो रहा है तुम्हारे मामले, बता देते थे जो समझ में आता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या मौज में आई, उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह बड़ा जिद्दी है, कहना नहीं मानता। तो कुछ भी कर सकते हैं और लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं करते। अपने शक भर जब ऐसी चीज पड़ जाती है तभी कभी करते हैं, नहीं तो ये जाहिरदारी या स्वयं की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं। और कहाँ तक संतों की कथा बताई जाए, अब आप बताइए। हाँ बताइए, अब आप बताइए, अब आप बताइए। गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुवै देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चले को बंधे जंजीर। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। पानी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान दहे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या सहज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या सहज तूने जाना। प्रेम
किया था राजा हरिश्चंद्र, प्रेम किया था राजा हरिश्चंद्र। काशी में जाए के बिकाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रेम किया था मीराबाई ने, प्रेम किया था मीराबाई ने। विष को अमृत बनाना, क्या सहेज तूने जाना। विष से अमृत बनाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रेम किया था रानी विदुरानी, प्रेम किया था रानी विदुरानी। केले के छिलके खिलाना, क्या सहेज तूने जाना। केले के छिलके खिलाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रेम किया था मोर ध्वज ने, प्रेम किया था मोर ध्वज ने। सुत प्यारा चलाना, क्या सहेज तूने जाना। सुत प्यारा चलाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या सहेज तूने जाना। ओम शांति। जाने वाले मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो जा, खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल। खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, मगर पहले कर जा मंजिल तो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो जा। नहीं लब कुशाई की तुझको जरूरत, नहीं लब कुशाई की तुझको जरूरत। ओ चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, तुझे बीत देगी खुद उनकी मोहब्बत, तुझे बीत देगी खुद उनकी मोहब्बत। मगर उनके दर का तो शायद हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले,
है कहाँ लहरे उल्फत का साहिल, अभी है कहाँ लहरे उल्फत का साहिल, अभी तो अंधेरे में है दूर मंजिल। नजर आएगा जलवे हुस्न जान जाना, नजर आएगा जलवे हुस्न जान जाना, मगर उनकी महफिल के काबिल तो हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। तू बेकार बातों में उलझा हुआ है, तू बेकार बातों में उलझा हुआ है, मिले क्या निशान का भटका हुआ है। जो रास्ता है मिलने का तू भूला हुआ है, जो रास्ता है मिलने का तू भूला हुआ है। किसी की मोहब्बत का कायल तो हो जा, कायल तो हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। आलीशान है जल्ले जल्ले में तुम्हारा भान है, हे प्रभु तेरी निराली शान है। कह सके मुख से कोई नादान है, अक्ल इंसान की यहाँ हैरान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, यूं तो दुनिया का सभी सामान है, तेरी खुदाई पे दिल कुर्बान है।
समझो मुश्किलों आसान है। जैसा समझो मुश्किलों आसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा। कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा। जान ले तुझको वही इंसान है। जान ले तुझको वही इंसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। दीन दुखियों की सदा सुनता है तू। दीन दुखियों की सदा सुनता है तू। दीन बंधु और तू ही भगवान है। दीन बंधु और तू ही भगवान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। पढ़ के विषयों में भुलाया है तुझे। पढ़ के विषयों में भुलाया है तुझे। फिर भी तू रखता हमारा ध्यान है। फिर भी तू रखता हमारा ध्यान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कर क्षमा अपराध हरि के हे प्रभु। कर क्षमा